सेल्पिंजाइटिस के मुतालिक बात करूंगी आपसे। इसे पीआईडी भी कहा जाता है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। फ़ीमेल की डिज़ीज़ है। फ़ीमेल में फैलोपियन ट्यूब्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कहा जाता है सेल्पिंजाइटिस। ये यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसमें गनोरिया का बैक्टीरिया है, इसके अलावा कैलमेडिया का है। ये बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो इससे मुतासर हो जाते हैं। फिर ये होता है कि सेल्पिंजाइटिस अगर रहे तो फीमेल्स इनफर्टिलिटी का भी शिकार हो जाती हैं, यानी उनमें बांझपन भी कॉज कर सकती है ये चीज़, क्योंकि इसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है ना वो डैमेज हो जाती हैं। जब इन्फ्लामेशन बढ़ती है ये डेफिनेटली इर्द गिर्द के पार्ट्स को भी डिस्टर्ब करती है, और ये इन्फ्लामेशन यानी सोजिश एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब से होती हुई आसानी से फैल जाती है और फिर यूट्राइन एरिया में चली जाती है, ओवरीज में चली जाती है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये सेल्पिंजाइटिस है। एक तो ये कि फाउल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज होगा, यानी विजाइना से आने वाला जो डिस्चार्ज है वो बदबूदार होगा, येलोइश होगा, येलो कलर का। पेन होगी बहुत ज़्यादा, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन भी हो सकती है और मेंसेस के दौरान भी जो है वो पेन होगी। इसके अलावा सेक्स के दौरान भी पेन फील करेगी पेशेंट। फिर ये कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी बार बार पेशाब की जो है वो प्रॉब्लम फील होती है, बार बार जाना चाहते हैं। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान में स्पॉटिंग होती है बहुत से फीमेल्स में, या फिर डल लोअर बैक पेन होती है, यानी कि कमर के निचले हिस्से में पेन महसूस होती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होती है, पेट दर्द का मुस्तकिल शिकार रहती हैं ऐसी पेशेंट्स। और पेल्विक एरिया में स्पेशल ये होती है, यानी पेट से थोड़ा नीचा करके नाक के हिस्से में भी पेन होती है। इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, ये चीज़ें साथ ही साथ चलती हैं। बाज़ पेशेंट्स में फ़ीवर भी देखने में आता है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होती है। कि चंद एक कॉजेज़ के बारे में बताती चलूँ तो कॉजेज़ में जब से मैंने सबसे पहले बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं कुछ, जिसकी वजह से ऐसा होता है, या फिर अनप्रोटेक्टेड किस्म का सेक्स हो तो उस दौरान भी ऐसा होता है कि प्रोटेक्शन का ख्याल ना रखा जाए। या एक और कॉज होती है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हों किसी के, तो फिर उसकी वजह से भी ये कॉज होती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, तो भी ये चीज़ कॉज होती है। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और आईयूडी की वजह से भी हो सकता है, यानी इंट्रासेप्टिक डिवाइसेस जो यूज़ की जाती हैं, यूट्राइन डिवाइसेस, उसके लिए भी ऐसा होता है। अब ये देखना है कि हाँ, हाउ टू डायग्नोज, कि कैसे पता चले कि सेल्पिंजाइटिस है किसी पेशेंट को। तो उसके लिए चंद एक टेस्ट होते हैं जिनके बारे में आपको बताती चलूँ। सबसे पहले ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होता है, उसके ज़रिए हमें पता चलता है। दूसरी चीज़ है स्वैब टेस्ट। ये विजाइना या सर्विक्स में से स्वैब के ज़रिए टेस्ट लिया जाता है। और इसके अलावा विजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राम एक एक्सरे टाइप होती है जिसमें सर्विक्स में इंजेक्शन लगाकर एक्सरे लिया जाता है। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए पता चलता है कि सेल्पिंजाइटिस है या नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताती हूँ आपको कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। कि जब ये एक फैलोपियन ट्यूब की अगर सोजिश हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो ये एक से दूसरी तक पहुंच जाती है, यानी दूसरी ट्यूब को भी मुतासिर करती है और इन्फेक्शन फैलती फैलती बॉडी के दूसरे एरियाज़ में पहुंच जाती है, यानी यूट्रस को भी इन्वॉल्व कर लेती है, ओवरीज में भी हो जाती है, फिर एब्डोमिनल और पेल्विक पेन भी रहती है और लॉन्ग टाइम रहती है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ट्यूब्स में एडेसिवनेस आ जाती है, यानी कि वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, और एट द एंड क्या होता है कि ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। और ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना जो है इनफर्टिलिटी कॉज करता है, यानी कि बांझपन जो है वो कॉज करता है, क्योंकि ब्लॉक हो गई जब ट्यूब तो फिर डेफिनेटली ना वहाँ ओवम स्पर्म का आना जाना ही नहीं है, तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इसके अलावा बाज़ औक़ात फैलोपियन ट्यूब्स में एब्सेस भी हो जाता है, कोई फोड़ा बन जाता है, कोई सिस्ट बन जाती है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। होम्योपैथिक में हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है इस सिलसिले में। मर्कसॉल है, क्रियाजोट है, सीपिया, कोलो, पल्सटीला, स्टाफी, हाइड्रोस्टस, मेडोराइनम, बेशुमार ऐसी मेडिसन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम यूज़ की जा सकती हैं। जैसा कि देखिए सिम्टम्स वेरी करती हैं। इन्फ्लामेशन में हम कोई और मेडिसिन देंगे, लेकिन जहाँ ब्लॉकेज हो जाएगा वहाँ मेडिसिन बदल जाएगी। जैसे नेट्रम कार्ब इज़ द टॉप वन मेडिसिन फॉर द ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।